हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ से हमारा आज से नया सत्र शुरू हो रहा है जिसमें हम क्लास 12 का मैथ्स पढ़ेंगे और पहला जो चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी आपने रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है वहां पर भी आपने किया है और क्लास 12th में भी आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लास 11th में रिलेशन और फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर भी आपको बार बार रिकॉल किया जाता है कि क्लास 12th में भी ये आपका चैप्टर है। क्लास 11th के जितने भी आपके मोस्टली चैप्टर जो है क्लास 12th में वो उसका आगे उसमें जो आगे की जो पोर्शन है वो आपका क्लास 12th में। ठीक है, तो इसमें देखिए रिलेशन और फंक्शन आपने वैसे तो क्लास 11th में भी पढ़ा है। रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले आपको क्लास 11th का जो सेट थ्योरी का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आप रिलेशन और फंक्शन को नहीं समझ पाते। ये चैप्टर बेसिकली बच्चों को बहुत टफ लगता है, ये बहुत इजी चैप्टर है, बट क्योंकि ये चैप्टर आपका आपस में क्या है, रिलेट है। क्लास 11 का जो सेट थ्योरी है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो सेट के साथ क्या क्या इसका वहां पर आप जितना भी आपका सेट का पोर्शन है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो रिलेशन और फंक्शन पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्लास 11th में आपने रिलेशन और फंक्शन नहीं भी पढ़ा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वहां से लेके क्लास 12th के जो रिलेशन फंक्शन तक मैं उसको कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 1 आपका नाम है इसका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो पहला जो आपके पास टॉपिक है इसका नाम है रिलेशन। हिंदी में आप इसको कहेंगे संबंध। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब होता क्या है, मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं, यानी कि संबंध। देखिए, आपके टीचर और आपके साथ क्या संबंध है, आप दोनों का, आपके माता पिता का आपके साथ क्या संबंध है, आपके भाई बहनों का आपके साथ क्या संबंध है, इसी प्रकार का संबंध यहाँ पर आपका रिलेशन में, जो मैथमेटिक्स में आपका रिलेशन है ये भी। लेकिन रिलेशन में हम किसी जो आपके माता पिता या आपका और हमारा जो रिलेशन है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दो सेट के एलिमेंट्स की रिलेशन के बारे में, दो सेट के एलिमेंट्स के रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास दो सेट इस तरह से हैं। सपोज ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसी रिलेशन की, किसी संबंध की बात करें तो किसका किसके साथ संबंध होगा। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ संबंध की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या संबंध हो सकते हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। हम बात कर रहे हैं इस सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी के एलिमेंट्स के साथ संबंध की। ठीक है, इसकी रिलेशन। तो देखिए सेट ए में फर्स्ट जो एलिमेंट है ए 1, इसका 4 के साथ संबंध हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। इसके बाद इस 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा इस 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और वो रिलेशन हम बाद में देखेंगे क्या क्या रिलेशन हो सकता है और कितनी इस रिलेशन को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, वो हम अभी देखेंगे। तो रिलेशन की बात हम कर रहे हैं ए रिलेशन टू बी। और देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है। आप जानते हैं रिलेशन को आप इस तरह से ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, इसको रिलेशन से ए रिलेशन टू बी, ए का रिलेशन यानी ए सेट के एलिमेंट्स के रिलेशन बी सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है वो हम इस यहाँ पर दर्ज। ए का यानी 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ,
1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा 1 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा जब हम 2 की बात करें तो 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम लिख लेंगे। जो 2 एलिमेंट्स है इसका 1 के साथ, इसका 4 के साथ रिलेशन होगा, या फिर 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस 3 एलिमेंट्स की। इस 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, अगेन इस 3 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, और इस 3 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 3, 4, 3, 5, 3, 6, और इसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये रिलेशन है किसका, ए रिलेशन, यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ में क्या है आपका रिलेशन है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये जो आपका रिलेशन है ये आपका क्या आ गया है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि ये जो आपके पास, क्योंकि सारे एलिमेंट्स है, ये आपका ए क्रॉस बी, ए इंटू बी आ गया, ए इंटू बी आपके पास क्या आ गया है, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6। इसी प्रकार 3 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 3 का 5 के साथ रिलेशन होगा, और यही हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में, आपने क्या पढ़ा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कार्टेशियन आपका प्रोडक्ट, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल set of all possible relation of set A। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, set of all possible relation of set A to possible relation of elements। relation के बाद यहाँ पर elements of set A आएगा यहाँ पर, क्योंकि elements की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, elements of set A to set A to elements of set B, elements of set B। इस डेफिनेशन पर हम ध्यान देंगे कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो तमाम पॉसिबल रिलेशन है जो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स का, यानी कि जो भी रिलेशन अब आपको मिलेगा वो आपका इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आएगा। रिलेशन में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लिखेंगे पहले। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमने यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन बताया सेट बी के साथ, तो ये तमाम पॉसिबिलिटी है, और हम जानते हैं कि ये जो है ए क्रॉस बी, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन of elements set A, of elements of set A to elements of set B। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन की बात करेंगे, एक रिलेशन यहाँ पर फिर से बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमने वो पॉसिबल रिलेशन बताए जो किसी सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ हो सकता है। फिर से मैं यहाँ पर सेट A और सेट B बना रही हूँ, और इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें दर्शाना है 1, 2, 3।
4 5 6 ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन की बात करूं, ए रिलेशन टू बी, यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन है बी सेट के एलिमेंट्स के साथ, और इस रिलेशन को मैं क्या कह रही हूँ, R1। R1 रिलेशन क्या है, x, y सच दैट का मतलब क्या होता है कि x और y आपका इस प्रकार से है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। और आप जानते हैं, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होते हैं, x कहाँ से बिलोंग करता है, x आपका सेट A से बिलोंग करता है और y आपका सेट B से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे कि फॉर ऑल x belongs to set A and y belongs to set B। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक रिलेशन की बात यहाँ पर की, रिलेशन R1 है x, y, क्योंकि ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, और y इज इक्वल टू सच दैट, ये इस प्रकार से है, ये जो ऑर्डर पेयर में आपके एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, y बराबर आपका क्या है x प्लस थ्री, और x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, यहाँ पर जो आपका x होगा वो सेट A को बिलोंग करेगा और जो y है वो सेट B को बिलोंग करेगा। ठीक है, और आपने क्लास 11 में पढ़ा है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्लास 11 में आपने पढ़ा है, ये इस रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पर हमारा यूज नहीं है, लेकिन हम इसको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं ये हम आपको बताएं। ठीक है, तो देखिए इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे यहाँ पर, रोस्टर फॉर्म। हमने क्या कहा कि आपके पास एक रिलेशन है और वो रिलेशन किस प्रकार से है, R1 किस प्रकार से है, x, y। अब देखिए x का एलिमेंट्स क्या है, x सेट में एलिमेंट, A सेट में x यानी कि वो A सेट में एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर आपका A सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2। जब आप x को 1 लेंगे, क्योंकि ये A सेट का एलिमेंट्स होगा, जब आप x को 1 लेंगे तो y आपका क्या होता है, देखिए रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पर, y आपका होता है x प्लस थ्री, दैट मीन्स 1 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा 4, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जब आप x को 2 लेंगे, जब आप x को 2 लेंगे तो y आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आपका 5 आ जाएगा, 2,5। और अब फिर देखिए जब आप x को 3 लेंगे, 3 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका R1 रिलेशन है, ये आपका क्या है, R1 रिलेशन है। ठीक है, और आप इस रिलेशन के एलिमेंट्स को देखिए, वो आपको इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी अंदर एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में ही ये आपको कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। 1,4 1,4 ये है आपका, इसके बाद 2,5 2,5 ये है, 3,6 3,6 ये है। तो हमने क्या कहा कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तमाम उन पॉसिबल रिलेशन की बात करता है जो किन्हीं दो सेट के बीच के एलिमेंट्स के बीच स्थापित रहता है, या उनके बीच जो संबंध रहता है उसको ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको ये उसको लिख लेंगे आप लोग। और हमने क्लास 11th में ये भी पढ़ा था कि जब क्या होता है, ये क्योंकि इसका क्या है, इसी ये जो R1 है, R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या आया है, इसका सबसेट है वो, क्योंकि इन्हीं में से वो एलिमेंट्स है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो आपका A इंटू बी है, जो आपका रिलेशन R1 है, जो आपका रिलेशन R1 है इज द सबसेट और इक्वल टू, जो भी आप रिलेशन की बात करते हैं, जिस भी रिलेशन की बात करेंगे, यहाँ हम R1 की नहीं जनरली बात करेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल भी आ सकता है। तो R जो रिलेशन होगा वो सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B होगा,
R1 जो रिलेशन होगा वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। अब यहाँ हमने रिलेशन R1 लिया है, तो रिलेशन R1 यहाँ पर आपका क्या है, इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर जो आपका रिलेशन यहाँ पर गिवन है इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो इसका सबसेट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जिन भी रिलेशन की हम बात करते हैं तो वो हम क्या होता है, R इज द सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस। यहां से आप एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं रिलेशन की, इसी से कि जो आपका रिलेशन होता है इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। Relation is the subset of Cartesian product. Is the subset of Cartesian product. Relation जो है यहाँ पर क्या है, is a subset of Cartesian product. और किसी भी रिलेशन में किन्हीं दो सेट में रिलेशन कितना, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, R is the relation, R is the relation, R क्या है, एक रिलेशन है from set A to set B। R क्या है, एक रिलेशन है from set A to B, यानी कि R is the subset of A cross B। R is the subset of A cross B। इसके अलावा किसी भी रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या पॉसिबल रिलेशन की बात करें, कितने किन्हीं दो सेट की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन from set A to set B, from set A to set B। इसको आप क्या कहते हैं, पावर सेट कहा जाता है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to the power number of elements in set A multiply by number of elements in set B। यहाँ पर सेट A में कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे, और सेट B में कितने एलिमेंट्स थे, सेट B में भी 3 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, तो दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 raised to the power 3 multiply by 3 यानी कि 2 raised to the power 9। ये पर्टिकुलर इस सबसेट की बात होगी, ठीक है। लेकिन जनरल यहाँ पर ये रहेगा कि जो रिलेशन है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये आपका ये फॉर्मूला होगा जैसे आप पावर सेट की बात। अब एक दूसरा रिलेशन हम लेंगे, यहाँ पर हम R2 रिलेशन लेते हैं। R2 आपके पास कोई रिलेशन है और वो रिलेशन आपका कैसा है, A रिलेशन टू B। ये रिलेशन आपका कैसा है, x, y such that x, y such that y is greater than x, y is greater than x, or for all x belongs to set A and y belongs to set B, y belongs to set B। यहाँ पर आप फिर से मैं यहाँ पर दो सबसेट बना लेती हूँ, पीछे वाली स्लाइड में है वो, ये सेट A है और ये सेट B है। यहाँ पर कोई रिलेशन 2 है, 1 2 3
4, 5 और 6। हमने एक दूसरे रिलेशन की बात की कि R2 is x, y such that y is greater than x and x belongs to A and y belongs to A। ये इसका सेट बिल्डर। इस सेट बिल्डर फॉर्म को, इस R2 को हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, x कहाँ से बिलोंग करता है, सेट A से, और y आपका सेट B से बिलोंग करता है। तो हम इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे। R2 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, x हम अगर 1 से लेंगे, क्योंकि x आपका सेट A से आएगा, जब आप इसको 1 लेंगे, हमने रिलेशन में क्या कहा कि y इज ग्रेटर देन x, y क्या है, x से बड़ा है। ठीक है, जब आप x को 1 लोगे तो y आपका क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि वो B सेट के एलिमेंट से आएगा। इसके अलावा जब आप इसको 1 लेंगे तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप इसके एलिमेंट्स को 1 लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऐसे ही जब आप x को 2 लोगे तो आपको 4 मिलेगा। 3 लोगे, 1 लेंगे पहले, x 1 लो, 1 ले लिया हमने, 2 लेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x, तो 4 आपका क्या है, 2 से बड़ा है। जब आप x को 2 लोगे फिर से तो y आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आप x को 2 लोगे तो y आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऐसे ही जब आप x को 3 लोगे तो आपको 4 मिलेगा, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x। फिर से हम 3 लेंगे और यहाँ पर 5 आपका आ जाएगा, क्योंकि y इज ऑल्सो ग्रेटर देन x। एंड फिर से आप 3 लोगे तो आपको यहाँ पर 6 मिलेगा। क्या ये इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है? जी हाँ। देखिए हमने x को 1 लिया, हमने यहाँ पर रिलेशन क्या दर्शाया है कि जो y है वो ग्रेटर देन x है। y ग्रेटर देन x है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि y जो है b एलिमेंट, b सेट का एलिमेंट्स है, और b सेट का एलिमेंट्स आप y लिख सकते हैं। जब हमने इसको 1 लिया तो ये 4 है, 1 लेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स x से बड़े हैं। तो अब आप इस पर ध्यान दें, ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपका इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, रिलेशन 2 आपका किसके, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन, क्योंकि जो आपका रिलेशन 2 है वो A क्रॉस B आ रहा है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को आप कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को आप कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसे रिलेशन को आपने क्या कहा, ये आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम यहाँ पर एक और तीसरा रिलेशन लेंगे। तीसरा रिलेशन लेंगे, रिलेशन है आपका ए रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन बी के साथ है, और रिलेशन R3 आपके पास यहाँ पर है x, y such that x is greater than y and x belongs to set A और y belongs to set B। ये आपके पास कोई रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा फिगर से आपको समझा देते हैं। ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है। ठीक है, सेट A में एलिमेंट्स 1, 2, 3 और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके 4, 5 एंड 6। हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा। कौन सा रिलेशन, रिलेशन है आपका यहाँ पर इस तरह से, रिलेशन A टू R। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के साथ एलिमेंट्स, इसका रोस्टर फॉर्म लिखा है R3 इज इक्वल टू x, y, यानी कि रिलेशन इस प्रकार से होगा सच दैट x और y आपके इस प्रकार से हैं, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब आप सेट ए के एलिमेंट्स को देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3।
और सेट बी के एलिमेंट्स है 4, 5 एंड 6। ठीक है, हमने यहाँ पर रिलेशन क्या बनाना है कि x इज ग्रेटर देन y। तो आप सेट ए के एलिमेंट्स को देखिए, और x आपको कहां से मिलेगा, x आपको मिलेगा सेट ए के एलिमेंट से। ठीक है, और ये दर्शाना है कि x इज ग्रेटर देन y। तो आप देखिए सेट ए के एलिमेंट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के एलिमेंट से बड़ा है। तो ऐसा रिलेशन, ऐसे में हमें एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर में आएंगे, x, y में आएगा, और ये x, y में आएगा। दैट मीन्स कि आपको जो सेट मिलेगा R3 का जो रोस्टर फॉर्म है वो आपको 5 मिलेगा। और यदि जब इस प्रकार से आपको मिल जाता है किसी रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपको 5 मिल जाता है, 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी आपका एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x जो है y से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन में क्या कहा है, x इज ग्रेटर देन y। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि जो रिलेशन होगा वो 5 होगा। और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने यहाँ पर रिलेशन में पढ़ा। हमने चैप्टर नंबर आपको फर्स्ट स्टार्ट किया है रिलेशन जिसको कहा जाता है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो सेट के एलिमेंट्स का, किसी एक सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। तो यहाँ पर हमने दो सेट लिए जिनके एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है। हम क्या कह रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स का हर एलिमेंट्स का सेट बी के हर एलिमेंट्स के साथ संबंध हो सकता है, उसका रिलेशन हो सकता है। सेट ए में आपका एलिमेंट्स 1 है और ये 1 एलिमेंट्स, इस 1 का सेट बी के तमाम सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। हमने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया है। ऐसे ही 2 का 4 के साथ, 5 और 6 के साथ, और 3 का 4, 5 और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। हमने जब रिलेशन निकाले तो हम ये देख पा रहे हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ये जो रिलेशन है ये आपका क्या आ गया है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। दैट मींस हम क्या कह सकते हैं, दो सेट के एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स सेट ए टू सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दो एलिमेंट्स के, दो सेट के एलिमेंट्स के तमाम पॉसिबल रिलेशन के क्या आता है, इक्वल और सबसेट आता है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद एक रिलेशन हमने यहाँ बात की थी, डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो भी रिलेशन आपको मिलेगा वो सबसेट और इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन लिया है R1। R1 किस प्रकार से है, उनके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में इस तरह से होंगे x और y में। y क्या है, x + 3 है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो हमने क्या कहा कि जो सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x कहां से बिलोंग करेगा, सेट a से, और y आपका सेट b से बिलोंग करेगा। तो हमें इस प्रकार का एक रिलेशन मिल गया है, और इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे कि R इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या हो जाते हैं आपके पास, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन है वो इस प्रकार से होंगे। R2 की बात की तो हमने यहाँ पर देखा, तो इसका रोस्टर फॉर्म है तो वो आपका किसके इक्वल आ गया है, ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया है। ऐसे सेट को, ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और यदि आपके पास यहाँ पर तीसरा हमने रिलेशन लिया कि R3 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हम आगे के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।